नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है उसमें सफलता को प्राप्त करना, और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास तो सभी व्यक्ति करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी सफलता किसी कारणवश बाधित है, कहीं न कहीं आप अपने जीत के लक्ष्य से कुछ कदम पहले गिर जाते हो। कुछ लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों का प्लान को लेकर के डिवोशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन रिजल्ट उनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होता साथियों। ऐसा क्यों? अगर हम ज्योतिष गणनाओं के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली देखें तो हर एक ग्रह का अपना अपना नेचर होता है और हर एक ग्रह के अपने अपने तौर तरीके होते हैं कार्य कराने के। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए किसी का राहु खराब है, राहु अच्छे भाव का कारक नहीं है, कैसे पहचानें, कैसे फील करें कि राहु ठीक नहीं है? मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, और अगर ऐसा आपके जीवन में घटित हो रहा है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु से संबंधित परेशानियां हैं आपको, और अगर उसका हम ट्रीटमेंट कर लें तो निश्चित ही जीवन में हमें सफलता के लिए जो छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये, अब मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं और आपकी पढ़ाई जो है कुछ दिन बहुत बढ़िया चलती है और उसके बाद बाधित हो जाती है। कुछ दिन बहुत उत्साह से आप पढ़ाई करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे तक शूटिंग हो सकती है कुछ दिन आपकी, लेकिन उसके बाद ऐसा रिदम टूटता है कि हफ्ते भर तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। आलस का एक दौर चालू हो जाता है। किसी भी कार्य में, पढ़ाई को छोड़ के अगर आप कोई और कार्य करते हैं, किसी और मिशन पे हैं जिसमें कुछ दिनों तक बहुत डिवोशन के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद डिवोशन समाप्त हो जाता है, फोकस हट जाता है, दूसरे कामों में लग जाता है, या कहीं ना कहीं अंदर उस कार्य के प्रति वो उत्साह ही नहीं रह जाता है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की स्थिति खराब है। अब अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो राहु का सबसे जो खराब होने का मुख्य लक्षण वो ये है कि वो आपके फोकस को डाइवर्ट कर देगा। आपका फोकस उस स्थान तक नहीं जा पाएगा जहां तक वो जाना चाहिए, या आप बहुत अच्छे योद्धा हो सकते हैं परंतु युद्ध में लास्ट मोमेंट पर पराजित हो जाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी है पेपर की, लेकिन पेपर हॉल में जाके गड़बड़ कर देंगे। बहुत अच्छी तैयारी है आपके इंटरव्यू की, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके होपलेस हो जाएंगे, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है। और राहु बुरा ग्रह नहीं है साथियों। राहु तो वो ग्रह है कि अगर वो आपकी कुंडली में ठीक हो जाए या उसकी ऊर्जा बैलेंस हो जाए तो आप जीवन में सर्वाधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो फिर करें क्या? मुद्दा यह है कि करें क्या। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूं। ज्योतिष में कहा जाता है, ज्योतिषी का कार्य क्या होता है? ज्योतिषी आपकी कुंडली को देख के बता देता है कि भाई ये चीज आपकी खराब है, भविष्य आपका ऐसा होगा, वर्तमान आपका ऐसा था, चल रहा है। और इसको चेक करने के लिए कि ज्योतिषी ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आप तो कुछ पास्ट इंसिडेंट भी उससे जानना चाहते हैं कि पता नहीं पंडित जी ठीक बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, तो कुछ पीछे की चीज बता दो पंडित जी। अगर वहां बता देते हैं ठीक ठीक, तो इसका मतलब उन पर आपका विश्वास जम जाता है और आप फिर उसके आगे जाकर के उनसे सलाह लेना शुरू कर देते हैं। ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्याओं का पता लगाना नहीं है, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी हैं। तो अब आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु ही खराब हो तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे और अपनी सफलता को किस प्रकार से उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो साथियों, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, इन उपायों को करिए, और ये उपाय बड़े कारगर हैं, और ये उपाय जो है हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखित हैं, और इसका प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला उपाय तो ये साथियों कि अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा एकाग्रचित होती है और आप अपने कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। आपको बेल के पेड़ से उसके पत्तों को तोड़ना है, पर याद रखना है कि पत्ते जो हैं वो छिद्रित नहीं होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। ऐसे 11 बेल के पत्र आपको इकट्ठा करने हैं और नियमित कम से कम 21 दिन का टाइम अपने लाइफ में आप निकालिए
और भगवान महादेव शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के 11 बेलपत्र एक एक करके महादेव को समर्पित करें और जल और दूध से उनका स्नान कराएं। ये कार्य आप 21 दिन लगातार करें। आपकी कुंडली में अगर राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो राहु की स्थिति सुधरनी प्रारंभ हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा परिणाम आपको ये मिलेगा कि आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे ना, वो बनते बनते बिगड़ने वाले काम अब बनते 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 चले जाएंगे। तो ये पहला आप उपाय करके देखिए, क्योंकि जो राहु होते हैं वो महादेव के अनन्य भक्त हैं और अगर महादेव की कोई भक्ति करे तो ये मान कर चलिए कि राहु की ऊर्जा वहाँ बैलेंस होती है और आपके पक्ष में होती है। तो पहला कार्य आप ये कर सकते हैं। दूसरा कार्य अगर ये कार्य करने में आपको बाधा आ रही है तो दूसरा कार्य ओम नमः शिवाय करना आपको महादेव का ही है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको नियमित 108 बार, ये आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, एकाग्रचित होकर के शांतिपूर्वक वातावरण में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि महादेव के मंदिर में ही करें। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें और आप लोग याद रखिएगा कि आप जब भी जल चढ़ाने के लिए महादेव के मंदिर में जाएं तो वो मंदिर आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए और घर में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर में ही शिवलिंग स्थापित कर रखा है, देखिए पहली बात तो महादेव के मंदिर को घर में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मंदिर बाहर हो, ठीक है ना, तो ज़्यादा कारगर होगा और उसके रिजल्ट भी आपको बहुत बेहतर और जल्दी मिलेंगे। तो अगर किसी का फोकस मिस हो रहा है, अगर आपकी सफलता किसी कारण से छोटे छोटे नंबरों से रुक जाती है, जैसे मान लीजिए 0.25 नंबर से फेल हो गए पेपर में, आप किसी ने कंपटीशन का पेपर दिया 1 नंबर से फेल हो गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में रह गया, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, व्यापार हो, उद्योग हो, धंधा हो, कहीं भी हो, जहाँ छोटे छोटे मार्जिन से लास्ट स्टेप में आपका काम बिगड़ जाता है, वहाँ राहु को बैलेंस करने के लिए आप महादेव की भक्ति करें 21 दिन नियमित। और ये क्रम तोड़िएगा नहीं, एक क्रम को बरकरार रखिएगा, आपको इसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेगा साथियों। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार साथियों।